हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल द नॉलेज बॉस क्लासेज में बेहद स्वागत है। ये मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 की फ़ाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 मई सन 2022 तक डीवी ख़त्म हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गया है जूनियर असिस्टेंट 2019 का। और ये जो कट ऑफ है ये सर्वे पर बेस्ड है और आप यकीन कीजिएगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप कृपया करके आप मेरे ये वीडियो को देखिएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर्वे पर बेस्ड है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब 5% स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी आए थे अपना डीवी देने, उनसे जो बातचीत हुई है, उनसे जो मार्क्स वगैरह के बारे में पूछा गया है उसके आधार पर ये बेस्ड है। 5% मीन्स करीब 300 स्टूडेंट्स हैं जिनसे कि हमने उनके डीवी के टाइम में पूछा था कि कितने आपके मतलब मार्क्स बन रहे हैं, फाइनल कट ऑफ में कितने मार्क्स बनेंगे, तो उसके बेस पर आधारित है। और 5% का आंकड़ा कम नहीं होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चुनाव में जो सर्वे वगैरह होता है वो 1% से भी कम के बेस्ड पर वो उनका मतलब एनालिसिस वो पेश करते हैं कि इतना मतलब इतनी सीटें ये पार्टी जीत रही है। तो ये हमारा जो कट ऑफ है ये भी एक सर्वे पर बेस्ड है और यकीन मानिएगा कि ये जो है कट ऑफ ये रियल में मतलब इतना ही जाएगा, इससे आगे पीछे नहीं जा सकता है, राइट। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको जो मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो इस कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूं, वो आपको मैं बता पाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप ये सामने स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो तैयार करा है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 का, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये सर्वे पर बेस्ड है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आप नीचे इधर देख सकते हैं कि 5% लगभग मतलब 300 विद्यार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जिनकी कि ये बातचीत पर आधारित है, जिनसे कि हमने उनकी राय ली थी कि मतलब उनके कितने मार्क्स है और उन्होंने वो जो हमें बताया था उस पर ये कट ऑफ तैयार है। ये फाइनल कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पोस्ट के रिव्यू के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोटल जो पोस्टें थी ये 1403 थी। आप इधर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्टें 1403 थी। और इसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो जैसे कि मैं मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरे पहले के सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने पहले कट ऑफ कुछ और बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले और अब आप कट ऑफ मतलब कुछ और बता रहे हैं। और इसके पीछे सीधा सा रीज़न यही है कि अब ये जो है कट ऑफ ये सर्वे पर बेस्ड है। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि करीब 10 से 12 दिन तक हम मतलब इतने 10-12 दिन हम गए थे लखनऊ में और वहाँ पर हमने मतलब स्टूडेंट से बात की थी, अभ्यर्थियों से बात की थी कि उनके क्या कट ऑफ है, उसी पर ये आधारित है। तो आपको अब मैं कट ऑफ कितना जाएगा और कितने बच्चे मतलब इस डीवी में शामिल हुए थे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि 6400 अभ्यर्थियों ने टाइपिंग में भाग लिया था। आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन में है। और इसके अलावा इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मतलब जो बच्चों ने भाग मतलब नहीं लिया, मतलब कितने ऐसे बच्चे थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए थे, ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखिएगा आप स्क्रीन में कि 6405 टोटल जो डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे उसमें से लगभग 20% अनुपस्थित रहे। अब ये अनुपस्थिति 20% हो सकता है कि कईयों को ज़्यादा लगे, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई बैचों में 15 बच्चों का मतलब टेबल A, B, C, D 4 टेबल थी। उनमें से कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे ब्रदर का जब डीवी था तो उसमें 15 बच्चों में से करीब 11 या 12 ही शामिल हुए थे। तो आप हिसाब लगा सकते कि करीब 20% लोग अब्सेंट थे। और आगे पीछे भी हमने जब सर्वे किया था उसमें बच्चों से पूछा था कि कितने अभ्यर्थी मतलब इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो उन्होंने भी ये आंकड़ा बताया था। तो आप देख सकते हैं कि 6405 का अगर हम 20% लगाएं तो ये करीब हमारा 1281 बैठता है, राइट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भाग लेने वाले
जो बच्चे हैं अब उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, अगर हम 20% माइनस कर दें 6405 का तो ये 1281 होता है। हमने इसको माइनस किया और अब ये सामने आप देख सकते हैं कि 5124 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि डीवी में भाग लिया है। और ये जो बच्चे हैं मतलब ये आप ये नहीं कहिएगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये अनुमानित है और अनुमानित मतलब एक सर्वे पर बेस्ड है अनुमानित, तो आप इसको रियल भी मान सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि इनकी जो अनुमानित संख्या है जिनके पास CCC नहीं है या ग्रेजुएशन नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ी कमी है, मतलब ऐसी नहीं छोटी मोटी कमी तो मतलब चल जाती है, वो वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबको उन्होंने शामिल किया, किसी को मना नहीं किया, उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने जो डीवी करवा रहे थे उन्होंने रख लिए, पर लास्ट में फाइनल में हो सकता है कि मतलब पूरी पॉसिबिलिटी जिनमें मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट में कमी है उनको वो बाहर कर दें, क्योंकि पिछले बार भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उनमें ऐसा ही हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6405 में हमने 1281 जब माइनस किए तो 5124 लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लिया, उसमें से भी करीब 20% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके की डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या ग्रेजुएशन नहीं है या CCC की प्रॉब्लम है। तो ये करीब संख्या 5124 का 20% हम माइनस करेंगे तो ये 1024.8 होता है, जो कि लगभग 1025 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डीवी के बाद भी मतलब बाहर होंगे या हो सकते हैं, राइट। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि फाइनल कट ऑफ में शामिल होने वाले रियल जो अभ्यर्थी होंगे वो कितने होंगे। तो वो जो अभ्यर्थी होंगे वो करीब 4099 अभ्यर्थी हो सकते हैं। फाइनल कट ऑफ में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थियों की जो संख्या है मैं आपको सामने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब जो अभ्यर्थी इसमें से मतलब बाहर हो सकते हैं अभी भी फाइनल कट ऑफ में, तो उसके बाद जो टोटल अभ्यर्थी जो हमारे बचेंगे वो जो फाइनल में शामिल होंगे वो 4099 होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मतलब पिछले वीडियो में कि 4000 के आसपास बच्चे मतलब क्वालिफाई होंगे, लगभग वही आंकड़ा ये मतलब एक जैसा पिछले वीडियो में जो मैंने बताया लगभग वैसा ही ट्रेंड इसमें भी आ रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि 4099 अभ्यर्थी ही फाइनल रेस में होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको मतलब जो आप जानना चाहते हैं सबसे पहले तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले कि ये जो है मतलब सर्वे पर आधारित ही है और इसके अलावा ये जो है मतलब जो इसका रिजल्ट आने की संभावना है वो जुलाई में इसका फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, राइट। और आप मान के चलिए कि आपका जुलाई में मतलब रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगस्त के आसपास ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब मैं आपको ये तो मैंने आपको मंथ बता दिया कि किस महीने में मतलब रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ जो कि हमारे द्वारा सर्वे पर बेस्ड है। अब आप सामने देखिएगा, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सीट पर प्रतिस्पर्धा आप कितनी बाकी है, राइट। तो आप ये मान के चलिए कि एक सीट पर अब 2.92 अभ्यर्थी, लगभग 3 अभ्यर्थी हैं, 3 में से एक अभ्यर्थी को मतलब जॉब मिलेगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अब देखिएगा हमारी फाइनल कट ऑफ जो हमारे द्वारा तैयार की गई है और जो सर्वे पर बेस्ड है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यूपीएसआई का भी मतलब एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, तो सेम उसी डेट पर यूपीएसआई का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था। अब आप सामने देखिएगा कि जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमारे द्वारा तैयार हुई है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 42.23 है जिसमें कि मैंने सर्कल करा है, इसको आप देखिएगा। अभी मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करके इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ। आप सामने देखिएगा कि ये 42.123 ये जो है ये रिटर्न में जो बच्चे क्वालिफाई हुए रिटर्न का ये मतलब जो UPSSC ने जिसमें मेरिट लगाई थी जो क्वालिफाई हुए थे उसकी ये मेरिट है 42.23 है। इसको हम जो फाइनल कट ऑफ में जो हम बनाते हैं उसके हिसाब से आप इधर देखिएगा
कि ये 43 आप इसे लगाइए, 40 की मतलब रिटर्न में 43 आए, 28 हमने एकेडमी में लगा दिया है, तो ये करीब जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 71-72 जाने की पूरी संभावना, 71 वाले बच्चों का भी हो जाएगा और 72 वालों का भी। ये सर्वे पर बेस्ड है। अब आप कहेंगे कि नहीं सभी 30 वाले जिनके एकेडमी में हैं तो उन्हीं को मतलब फाइनल में सिलेक्शन का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने जो सर्वे किया है और उस सर्वे के हिसाब से मतलब 30 ग्रेजुएशन में सिर्फ उन्हीं बच्चों के हैं जैसे कि जो मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की है। बाकी बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन BA BCom या BSc की है, उनके 30 हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। तो 28 वालों के भी पूरे चांस है जिनके एकेडमी में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको OBC का कट ऑफ बताऊँगा। 42.23 आप सामने देख सकते हैं, ये तो रिटर्न का है, और इसमें भी 43 में अगर आप 28 प्लस कर दोगे तो सेम इसका जो मतलब OBC का जो कट ऑफ जाने वाला है वो भी 71-72 ही जाएगा, राइट। अब EWS का भी सेम कट ऑफ जाएगा, 71-72 जाएगा, राइट। अब मैं आपको महिलाओं का कट ऑफ बताना चाहता हूँ। देखिएगा आप सामने स्क्रीन में, महिलाओं का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इस बार अधिक ही जाएगा, क्योंकि इनका रिटर्न में भी मतलब रिटर्न में भी इनकी मेरिट ज़्यादा में गई थी। तो आप ये सामने देखिएगा कि 44 आप लेके चलिए कि 44 मार्क्स जो है रिटर्न में जिसके होंगे और 28 नंबर एकेडमी में जिसके होंगे, तो इनका कट ऑफ 72 जाएगा, राइट। और SC का आप देख सकते हैं, SC का 41 मार्क्स हैं जिनके लिखित में और 28 नंबर जिनके एकेडमी में है, तो 69 इनका कट ऑफ जाने की संभावना है। और ऐसे ST का जिसके मार्क्स 62 हैं, तो टोटल एकेडमी और रिटर्न में लिखित परीक्षा में मिला के तो इनका ST का 62 जाएगा। और स्वतंत्रता सेनानियों का कट ऑफ 69 जाएगा, 41 रिटर्न में, 28 एकेडमी में और 69 टोटल इनका मतलब इनका फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व सैनिकों का कट ऑफ जो जाएगा वो 60 जाएगा, 32 रिटर्न में, 28 एकेडमी में और 60। अब जिसके 30 मार्क्स हैं ही एकेडमी में तो उनका तो खैर हो ही जाएगा, पर 28 वाले भी निराश ना हो, कट ऑफ इतना ही जाएगा, राइट। और आप विकलांगजन को भी देख सकते हैं कि इनका कट ऑफ 68 जाएगा, 40 मार्क्स आप उसमें लिखित परीक्षा में जिनके हैं और 28 एकेडमी, तो 68 वाले विकलांगजन भी फाइनल में शामिल हो जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।